हेलो स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड वीडियो लेक्चर है सर्कल के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। ये जो लाइन देख रहे हो, ये m की सारी वैल्यू के लिए नॉर्मल है इस सर्कल पे। द लाइन l पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ, अगर ये नॉर्मल है तो ये सेंटर से जरूर पास करेगा इस सर्कल के। इस सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर है 1,1। तो अगर ये 1 इसको सेटिस्फाई कर गया तो m की सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा, तो रख देते हैं 1 इक्वल्स टू m प्लस 1 माइनस m। तो कर गया। हाँ, तो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये इसके सेंटर से जरूर पास करेगा। नहीं पास करता तो हम सेंटर को रख ही नहीं पाते इसमें, लाइन में। तो सेंटर जैसे ही हमने रख दिया ये ट्रू हो रहा है। m की सारी वैल्यू के लिए, m चाहे कुछ भी हो, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a एंड b आर टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, रेडियस कितना है? 1। ओके, a जो है वो है, ये a है 1,0, और जो b है वो 0,1। c is a variable point on the circle as c moves the locus of the ortho center of the triangle abc is। अच्छा, तो ये तो पता है ये क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। ये सरकम सेंटर होगा। आज अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, जो कि इस केस में ओरिजिन है। ठीक है, क्योंकि इसी सरकम सेंटर को ही तो रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट का लोकस, मतलब ऑर्थो सेंटर का लोकस बताना है, तो इसको एच कोमा के मान लिया। सेंट्रोइड क्या होगा? तो सी, यानी कि एक वेरिएबल पॉइंट है सी, मान लिया वो सी, ये रहा वेरिएबल पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पैरामेट्रिक ले लेते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता है ना स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। तो आर तो 1 है, तो इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा। यकीन नहीं आता तो रख के देख लो, इसमें सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को। तो सेंट्रोइड क्या बनेगा? सेंट्रोइड जो बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा प्लस 0 प्लस 1, यानी कि कॉस थीटा प्लस 1/3, ये सेंट्रोइड है। उसी तरह से साइन थीटा प्लस 1/3, ये सेंट्रोइड है। अब ये बात तो पता है ना कि सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 2:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब h की मल्टीप्लाई 1 से h प्लस 2o/3 ऐसा करोगे तो g मिलेगा। तो h क्या होगा? 3g-2o, h के कोऑर्डिनेट। तो h का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हमने h माना है क्योंकि लोकस निकालना है ना हमको, इसलिए h माना है। तो 3 × g, यानी कि 3, इसका 3 करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2o। तो 2 की मल्टीप्लाई इस ओरिजिन से, तो वो तो 0 है। तो उसी तरह से k कितना आ जाएगा? साइन थीटा प्लस 1। तो यहाँ से कॉस थीटा h-1 आ गया, और साइन थीटा k-1 स्क्वायर करके जोड़ दो। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यही तुम्हारा लोकस है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओपन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा -2x, यहाँ से आएगा -2y। एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से +1, यहाँ से भी +1। ठीक है, तो +2। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कुछ गड़बड़ है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ गड़बड़ है? अच्छा, यहाँ 1 होता है ना, 0 नहीं होता ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो यहाँ 1, तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,2 एंड 2,1। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 1,2 से, और पास कर रहा है 2,1 से। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो इस लाइन पर है, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो कोई बात नहीं, इसका सेंटर क्या होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट मान लो। अगर t मानते हो x को तो y कितना होगा, 2 माइनस टी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस ही तो है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी माइनस 2 यानी कि टी स्क्वायर। 2 माइनस टी में से 2 घटा दो, टी स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से t माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस टी माइनस 1 कितना हो जाएगा ये, प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम्म, तो कितना हो गया यहाँ से, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से भी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अरे ये क्या किया, प्लस होता ना यहाँ पे। हम्म, इस तरफ क्या बचा, अच्छा ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा क्या, ये वाला 1 इस 1 से, तो और ये माइनस टू टी से, तो 4t इक्वल्स टू 4 यानी कि t इक्वल्स टू 1 आ गया। तो t 1 आ गया, तो यहाँ से सेंटर कितना आ जाएगा, 1,1 है ना, सेंटर 1,1, और रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस तो यहीं से निकाल सकते हो, इसका रूट ले लो जस्ट। तो ये तो 0 हो गया और ये 1, तो रेडियस भी 1 आ गया। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर से ओपन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों की वजह से -2x -2y +1 तो यहाँ +1 इक्वल्स टू 0। ये ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे, ये भी इजी है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या निकालना है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल दूं और 3 गुना कर दूं, तो इस ट्रायंगल का मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो जो होगा वो होगा एरिया ऑफ थ्राइस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है, तो ये भी 4 होगा, और ये एंगल कितना होगा, 120, क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ 60 होगा। तो साइन रूल्स, तो एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, 3, ये तो ऐसे ही रहा, हाफ ये 4 इंटू ये 4 इंटू साइन 120, पढ़ा है ना। एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, हाफ ए बी साइन सी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ए और बी के बीच में इस जो जैसे साइड ए है बी है इसके बीच में एंगल ये होता है सी। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, साइन 120 कितना होता है, 3 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 2, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है,
तो √3/2 होती है। तो √3/2 कितना हो जाएगा ये? 4 से 4 कैंसिल, 12√3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 12√3 डी। आसान क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन है, लेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन। अब ये कर्व देखो, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है 5,0 और इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 25 माइनस 0 5 ही आ जाएगा रेडियस। ठीक है, अब इस सर्कल के सारे पॉइंट जो है रिफ्लेक्ट हुए हैं किसके अबाउट? रिफ्लेक्ट हुए हैं y=x+3 वाली लाइन के अबाउट। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो भी एक सर्कल ही होगा। तो इस वाले सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है, तो मेरे को g+f+c बताना है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो कोई बात नहीं, इसका इमेज निकाल लो। इसका इमेज ही ये वाला सेंटर होगा। अब इमेज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला अभी बताना पड़ेगा क्या? इस लाइन का नाम क्या है? x-y+3 = 0। तो इमेज कैसे निकालते हैं? मान लो इमेज के कोऑर्डिनेट हैं h, तो क्या होता है इमेज? h माइनस ये वाला 5 अपॉन यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट है कितना है 1, फिर k माइनस 0 अपॉन यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट -1 इक्वल्स टू, फिर होता है यहाँ पे माइनस, इसके कोऑर्डिनेट इसमें रख देते हैं। तो x बराबर 5, y बराबर 0 है, 5 + 3 अपॉन a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 1, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो भी 1। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस, ये 8/4 -4। तो यानी कि h इक्वल्स टू -4 + 5, तो h इक्वल्स टू तो 1 आ गया। अब k कितना आ जाएगा यहाँ से? k आ जाएगा 4। तो 1,4 ये इमेज आ गया सेंटर। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है, यहाँ पे 2 होता है ना, हाँ ये गड़बड़ है, तो फिर से निकालना होगा इमेज। ये तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, इमेज में यहाँ 2 आता है। तो h इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस, ये कितना होता -8, तो -8 + 5 तो कितना -3, फिर k इक्वल्स टू कितना हो जाता 8, तो -3,8 आएगा सेंटर इसका। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? -3,8 इसका सेंटर आ गया, और रेडियस तो सेम ही रहेगी 5, रेडियस थोड़ी चेंज होगी। तो जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी? x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस 5 है यानी कि 25। इसको सॉल्व करो, x² + 6x, या मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ से y² आ जाएगा, और यहाँ से 6x, और यहाँ से -16y। ठीक है, -16y, और फिर यहाँ से 9, और यहाँ से 64 - 25 इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा? x² + y² + 6x - 16y, ये कितना हो जाएगा? 64 और 9 कितना होता है 73, 73 - 25 8, 48 + 48। तो इसका लोकस लोकस से कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट g है ना, तो g तो 6 है, y का कोफिशिएंट f है, तो f -16 है, और c कितना है 48, c है 48। तो आंसर कितना आ जाएगा? तीनों का सम निकालना है, g+f+c, तो तीनों को जोड़ दो। 48 + 6 कितना हो गया 54, 54 - 16 तो 38 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ठीक है,
तो ऐसे रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन था। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जो ये वाली लाइन है ना, 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 टू द सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल की पहचान तो उसके सेंटर से ही होती है, तो उसका सेंटर क्या होगा, ये सर्कल जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। तो सेंटर यहाँ से कितना होगा, 3 कोमा -4, ठीक है, ये सेंटर होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 16 और सी तो है नहीं कुछ, तो 0 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, रेडियस 5। ओके, फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा और यहाँ से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यानी कि सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो 3,4 से। पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा इस सर्कल से, वो तो ये वाला होगा ना, ये डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालें, मान लिया ये O है और ये P है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लाइन और सर्कल के बीच में, तो वो होगा OP माइनस ये R यानी 5, OP माइनस R। तो पहले OP निकाल लेते हैं, तो OP तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में रख दो, तो 3 × 3 प्लस 4 × माइनस 25 अपॉन रूट 9 प्लस 16, यही तो है OP, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितना आता है ये, 9 -16 -25 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 -16 कितना होता है, -7, और -7 और -25 इसका मॉड ले रहे हैं ना, तो 32/5 आ जाएगा। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 32/5 -5 यानी कि 7/5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है, 7/5। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैंने किया था, बड़ा खतरनाक लगा था। इन द एक्स वाई प्लेन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे, अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार जरा पॉज करके खुद से ट्राई करो और अपनी औकात देखो, क्या तुम इसको कर पाते, एफिशिएंसी देखो। औकात थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, एफिशिएंसी देखो अपनी, पोटेंशियल देखो अपनी, औकात मत देखो। तो पूछा गया है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर 6,8 है, ये रहा 6,8 और ये सर्कल है, ठीक है, सुंदर सा बना देते हैं 6,8। और एक और पॉइंट है, वो है 12,16। तो पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट पाथ बताओ ओरिजिन से, मतलब 0,0 से 12,16 तक जाना है, पर ऐसे जाना है कि कोई भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए। मतलब आप ऐसे जा सकते हो, यहाँ पे सर्कल के ऊपर भी जा सकते हो, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे चले गए, कैसे भी जा सकते हो, पर ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आप सीधा सीधा नहीं जा सकते। अच्छा ये तो पता होगा ना कि 6,8 इसका मिड पॉइंट है, एक लाइन ऐसी पास करेगी यहाँ से सेंटर से, इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, कैसे बताएं। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 8 8 जा 64 प्लस 36, ये तो 10 होगा यहाँ से यहाँ तक सेंटर की डिस्टेंस।
ये 10 है तो कॉमन सेंस से मैं ये भी बता सकता हूँ ये भी 10 होगा। मतलब ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, इसको सी बोल देते हो सेंटर को, ठीक है। तो ओ सी और सी पी, ओ सी और सी पी ये दोनों 10 होंगे, ठीक है। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, पी के पास पहुंचना है ओरिजिन से। तो मैं ऐसे पहुंचूंगा, पहले मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो चलो, टेंजेंट के पास टेंजेंट पूरा ड्रॉ मत करो, जो टेंजेंट है वो पूरा ड्रॉ मत करो। ये टेंजेंट है, यहाँ से पहले तो आप टेंजेंशियली जाओगे सर्कल के, ठीक है। टेंजेंशियली गए, यार कैसे बनाए, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी पहले आपको टेंजेंशियली जाना होगा, ठीक है। ये टेंजेंशियली गए मतलब यहाँ से 90 डिग्री, फिर आप ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से सर्कल के ऊपर चलना, ठीक है। फिर यहाँ से टेंजेंशियली जाना है, मतलब यहाँ से भी इस पे 90 डिग्री होगा, तो ये पाथ हो जाएगा। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप कैसे गए, पहले ओ ए फिर बी पी। हाँ, ओ ए और बी पी सेम ही होगा, है ना, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा ओ ए और प्लस दिस आर्क। अब ये आर्क कैसे, अगर ये मेरे को यहाँ का एंगल मिल गया तो मैं पता कर लूंगा कि इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 5 है और ये एंगल थीटा है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस। तो अगर मैं कॉस थीटा निकालूं क्या, कॉस थीटा जो होगा वो 5/10 होगा, यानी कि 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 किसकी, कौन से एंगल के लिए होता है 1/2, आई गेस 60 डिग्री के लिए, है ना। तो यही 60 डिग्री होगा, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 180 होता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। सेंटर क्या था, 6,8 था, यहाँ लिख लेते हैं, वो तो गायब ही हो गया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, मैं इसको क्लियरली लिख लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 5 थी, ये लेंथ रेडियस 5 थी ना, 60 डिग्री हो गया। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अब ये लेंथ निकालना हो तो ये लेंथ निकाल दो, ओ ए। ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर, ओ ए थीटा के सामने है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन 5, ये कितना होगा 1060। तो ओ ए कितना आ जाएगा 5√3। उसी तरह से बी पी भी 5√3। अब मेरे को ए बी निकालना है, ये वाला लेंथ, तो ए बी कितना होता है, वो तो आर थीटा होता है। आर्क लेंथ क्या होता है, आर यानी कि 5 × थीटा, थीटा 60 है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो पाई/180, ठीक है। अरे क्यों मैं कन्वर्ट कर रहा था, पाई/3 ही तो होता है। तो 5 पाई/3 ये लेंथ आ गया इसका। तो टोटल आंसर क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, इसका डबल 10√3 प्लस 5 पाई/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्लीज इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ 6। अच्छा, इसकी साइड लेंथ 6 है, ठीक है। अनदर सर्कल इज ड्रॉन, देख रहे हो दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर C2 है, but outside the first circle, tangent to the first circle and the two of the sides of the triangle, the radius of the smaller circle का रेडियस बताना है। तो मान लो रेडियस इसका r है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये वाली लेंथ मिल जाए, कौन सी लेंथ,
जैसे ये ए बी सी है, इसको पी बोल दो, तो पीसी की लेंथ मिल जाए तो थोड़ा बहुत काम बन जाएगा, है ना। तो पीसी की लेंथ पाइथागोरस से निकाल सकते हो, यहाँ 90 डिग्री होता है ना, तो जो पीसी की लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये 6 है तो ये कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, ये 3 है, तो जो पीसी की लेंथ होगी वो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हाइपोटेनस ही तो है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर यानी कि बीसी तो पूरा, ये भी 6 है, तो कितना हो जाएगा ये √27 यानी कि 3√3, तो पीसी आ गया ये पूरा, पीसी 3√3। अच्छा, अब कैसे निकालें, यहाँ से 90 डिग्री होता है, यहाँ से भी 90 डिग्री होता है, तो सिमिलरिटी लगा सकते हैं क्या, अगर ये स्मॉल आर अपॉन ये आर, अच्छा ये आर कितना होगा, ये वाला, ये 2:1 में डिवाइड होता है ना, 2:1 में, एक तरह से ये सेंट्रोइड ही मान लो। अच्छा, इस लेंथ को C2C को अगर मैं x बोल दूं, तो ये लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये थीटा है, थीटा 30 डिग्री होगा ना ये, क्योंकि ये पूरा 60 होता है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये x, अगर ये लेंथ पूरा x है और ये 30 डिग्री है, तो ये x cos 30 होगा, तो इसी तरह से ये r कितना होगा, जो ये वाला r है, रेडियस ही तो है, वो होगा x साइन 30 डिग्री, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यानी कि x जो हो जाएगा 2r हो गया, लो काम बन गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ये 2r है ये पूरा, तो ये 2r प्लस ये r कितना हो गया 3r, और 3r प्लस ये डायामीटर, तो 3r प्लस ये डायामीटर पूरा, तो ये पूरी लेंथ कितनी आई थी, 3√3 आई थी, पर अभी भी ये डायामीटर मेरे को निकालना है ना, सर्कल का रेडियस निकालना है, तो निकाल सकते हो, आसान है। अभी हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये पूरी लेंथ कितनी आई थी, ये पूरी लेंथ, जितनी ये पूरी लेंथ है पीसी 3√3, तो जो ये लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये 1/3 होगा ना, क्योंकि ये 2:1, जैसे मान लो ये सेंटर है सी है, तो CAS मान लिया इसको, तो जो सी है वो AS को डिवाइड करता है ना 2:1 में, 2:1 में, तो जो इतना पार्ट होगा ये 1/3 ही तो होगा इस पूरे का, पूरे AS का, ये पूरे पीसी का, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो 3√3 की, तो 1/3 से कर दो तो √3 आ जाएगा ना ये, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 2√3, तो 3r प्लस 2√3 इक्वल्स टू 3√3, तो 3r इक्वल्स टू √3, तो r इक्वल्स टू √3/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3, ठीक है, तो रेडियस 1/√3 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ में आया क्या, देख लो सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं लगाया, बस 9/10 का ही कंसेप्ट लगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The equation of the tangent to the circle which is perpendicular to the line drawn through the origin can be, अच्छा सर्कल है ये, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर निकाल लो यहाँ से, -2 से डिवाइड करो, तो 2,0, तो 2,0 तो कहीं इधर होगा, अब इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस निकालो यार, कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर, तो 4 - 0 यानी कि 2 ही है रेडियस, तो जाहिर सी बात है सर्कल ये होगा, ठीक है। अब ऐसा सर्कल होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,0, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ड्रॉन थ्रू, ऑरिजिन से नॉर्मल तो यही ड्रॉ कर सकते हो ना, y = 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, एक तो ये होगी x = 0 और एक यहाँ होगी 4, टेंजेंट है, तो ऑप्शन डी खटाक, ठीक है।
द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड टचिंग द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, ये सर्कल है, ठीक है। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी कोई सी भी, उसकी इक्वेशन क्या होती है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू लेमडा। इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो यही होगी ना। इसको और कैसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू -3/4x प्लस लेमडा बाई 4, ठीक है। हम्म, तो पूछा गया है कि इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट, ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट होना चाहिए, तो कौन सी लाइन होगी इनमें से। तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है। तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दो, क्या होता है टेंजेंसी कंडीशन, कि सी स्क्वायर यानी कि लेमडा स्क्वायर बाय 16 वो होना चाहिए आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 9 × 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि स्लोप तो यही है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। टेंजेंसी कंडीशन यही होता है ना, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 9/16, तो कितना आ गया यहाँ से, लेमडा स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 9 × 25/16। 16 से 16 कैंसिल, तो लेमडा आ गया यहाँ से +-15। तो कौन सा यूज़ करोगे, प्लस वाला या माइनस वाला। ऑब्वियस ही बात है प्लस वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए लेमडा हम 15 प्लस वाला यूज़ करेंगे। तो जो आंसर आएगा y इक्वल्स टू -3/4x प्लस 15/4, या इसको कैसे लिख सकते हैं, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 15। 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। सो इस वीडियो में मिलता ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।